हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे AUS वर्सेस WI ड्रीम 11 प्रिडिक्शन। थर्ड T20 इंटरनेशनल की ये वीडियो है। पहले दो मैचेस हो चुके हैं, दोनों जीती ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे। लेकिन क्या लगता है इस मैच में होगी क्या कमबैक वेस्ट इंडीज की। चेंजेस हो गए ऑस्ट्रेलिया की टीम में भाई, सीधा सीधा मूव करते हैं उसके ऊपर। जेक फ्रेजर मैकगर्क की हो गई है एंट्री, जिनको बताया जा रहा है द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। बिग बैश नहीं देखा था इस साल भाई, ताबड़तोड़ खेल रहा था, बहुत तगड़े स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। मैं आपको नंबर से ही बात करता हूँ। स्ट्राइक रेट ऑफ 158 इनका इस साल के बेस्ट T20 टूर्नामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में रहा है। 8 इनिंग्स में 257 रन, एवरेज 32 का है, हाईएस्ट स्कोर 70। 18 छक्के लगाए भाई, 18। तो ये 257 में से भाई इनके 100 से ऊपर रन तो छक्कों में ही थे। आप ये चीज समझ के चलो, जो बंदा 108 रन पूरे ले लो पूरे कैलकुलेट कर दिए, 108 रन छक्कों में लगा रहे 257 से, कितना इंपैक्ट कर रहा होगा। चौके 17 कितने हुए भाई, 80 से 68 रन हुए इनके चौकों में भाई। टोटल ये बंदे के 180 के करीब रन, एग्जैक्टली अगर आपको बता दूं मैं तो 176 के करीब बने ये रन्स 257 में से बाउंड्री में। बंदा बाउंड्री स्कोरर है तगड़ा, और बाउंड्रीज के हमेशा पॉइंट देता है। स्ट्राइक रेट अच्छा रहे तो पॉइंट दे देगा, तो पॉइंट पोटेंशियल अच्छा है। 50s भी दो लगाई हैं 8 मैचेस में। उसके बाद ये गए भाई दूसरी टीम है आई थिंक दुबई कैपिटल्स में, इफ आई एम राइट, खेलने। वहां पे भी इन्होंने स्कोरिंग करी IL T20 में। तो बंदा जबरदस्त फॉर्म में है। तीसरा वनडे अगर आपको याद नहीं, हमारी टीम में भी थे। थर्ड वनडे सीरीज तो हमारी बहुत ही अच्छी गई थी फैंटेसी में। वनडे सीरीज में अगर आप देखोगे, तीसरे मैच हमने लिए भी थे। सबसे फास्टेस्ट चेज एवर इन वनडे में हेल्प करी थी जेक फ्रेजर मैकगर्क ने, बढ़िया खेले थे, लाजवाब नॉक थी। तो ये बंदा सुप्रीम टैलेंट है और एक्सपेक्टेड है इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करेगा। बताना मेरा फर्ज था, वो मैं बता के चलो। बाकी भाई टेलीग्राम किस लिए, टेलीग्राम है फाइनल अपडेट्स के लिए, क्योंकि चेंजेस तो और भी हैं। तो आप टेलीग्राम में फाइनल टीम्स को हम देखेंगे, एनालाइज करके अपनी टीम आपसे शेयर करता हूँ, बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लास्ट मैच में स्पेंसर जॉनसन का बोला था, आते ही 2 विकेट लेके गया। कोशिश करेंगे आज भी कुछ अच्छा करे। टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वेट मत करिए क्योंकि आपका वेट मैं कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाए। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब करके नहीं है हमारे साथ जुड़े, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करें, एकदम फ्री आपके लिए सब कुछ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि आने वाले टाइम पे मेरी वीडियोस आप देखें और रेगुलर अच्छा कर पाए। नाउ ग्राउंड आप देख सकते हो, ऑप्टस स्टेडियम, इसको पर्थ स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। वन ऑफ द ग्राउंड्स हाईएस्ट बाउंस यहाँ पे रहता है, जहाँ पे ट्रस्ट करता है बल्लेबाज, बाउंस होगा, चौके छक्के थ्रू द लाइन सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे बल्लेबाजों की होती है यहाँ पे रन्स की कमाई, लेकिन फास्ट बॉलर्स की भी है चढ़ाई, क्योंकि बाउंस है। तो भाई बाउंसर्स अगर कोई बंदा डाले, और कोई बंदा बढ़िया पेस के साथ बाउंसर डाल सकता है, तो वो लीथल हो जाता है इस ग्राउंड पे। इसीलिए हमेशा से यहाँ पे बहुत अच्छे पेसर्स रहे हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के भी पेसर देखो, 2 जगह से पेसर्स आते हैं बेस्ट ऑस्ट्रेलिया के, एक तो भाई पर्थ से और एक सिडनी से। स्पेशली पर्थ से बहुत अच्छे पेसर्स आते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ वाले मैचेस देख लो आप, जो 4 इस साल बिग बैश के हुए हैं, मैं लेके आया हूँ। पहले तो ये देखो, 3 जनवरी को मैच हुआ, 200 रन कर दिए पर्थ ने, एडिलेड ने 169। 400 से ऊपर यहाँ पे आप कह सकते हो, 400 तो नहीं, 370 से ऊपर यहाँ स्कोरिंग हो गई, 380 ही मान लो। 14 की 14 विकेट फास्ट, जो मैंने आपको बोला वो देखने को मिला। अगले मैच में 16 में से 14 फास्ट, पर्थ के अच्छे रन, ब्रिस्बेन जल्दी आउट हो गई। देन यहाँ पर्थ के अगेन अच्छे रन, सिडनी ने वो भी चेस किया, 11 में से 8 फास्ट, 1 स्पिन, अगेन फास्ट एंड रन्स। ये वाला मैच थोड़ा लो स्कोरिंग था, लेकिन यहाँ पे स्पिन को ज्यादा हेल्प हुई थी। अब वो क्यों हुई थी स्पिन को, आप समझो। देखो, जैसे जैसे मैचेस होते रहे, स्पिन गेम में आ गया, 1 विकेट पिच यूज होती है तो वो स्लो हो जाती है कई बार, वही कहानी हुई थी। वैसे ज्यादातर यहाँ पेस को ही हेल्प है। अगर आप ये मैच को छोड़ दो तो टोटल पेस पे रही है गेम, जहां 58 में से 42 विकेट फास्ट है, 13 स्पिन, 3 रनआउट। अगर आप देखो स्पिनर्स को कितना हेल्प होगा, देखो थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि टर्न के साथ अगर बाउंस तो है ही इस ग्राउंड पे, हल्का सा टर्न मिल गया तो स्पिनर भी गेम में है। बट मेजरली 90% यहाँ पेसर और बैटर का रोल रहता है। फिर भी एडम जैम्पा जैसे रिस्क स्पिनर वेस्ट इंडीज जैसी टीम के आगे छोड़ने को मैं रिस्क मानता हूँ, क्योंकि भाई ग्राउंड ऐसा है, और वेस्ट इंडीज के बैटर भी ऐसे हैं स्पिनर्स के आगे, पर्टिकुलरली जैम्पा जैसे स्पिनर के आगे, जो कि फ्लाइट करके आपको डिसीव करते हैं, उनके आगे विकेटें देते हैं। तो पिच के साथ साथ कंडीशंस भी देखो, ऑपोजिशन भी देखो, उस हिसाब से अपनी टीम करो, मैं ये सजेस्ट करूंगा। अब हम बात करें पर्थ स्टेडियम के वेन्यू की, तो यहाँ पे भाई एक प्लेयर यहाँ का जो लोकल है मार्श, उसका ध्यान रखना। मार्च के साथ एक और प्लेयर बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है, एरन हार्डी, उनका भी रिकॉर्ड अच्छा है, इस ग्राउंड पे खेलते हैं तो बेहतरीन रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, मिचेल मार्श 2 मैच 53 रन, 26.5 की एवरेज है। इंटरनेशनल ये वेन्यू स्टैट्स हैं, लेकिन अगर डोमेस्टिक देखोगे तो डोमेस्टिक में एक प्लेयर का स्पेशल मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रखते हैं एरन हार्डी इस ग्राउंड पे। तो मार्च का भले ही इंटरनेशनल रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं है, डोमेस्टिक अच्छा है, गुड प्लेयर हम सब जानते हैं। स्टोइनिस 2 मैच 94 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी। वार्नर 3 मैच 132 66 की एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। मैक्सवेल 1 मैच 23 रन है, लेकिन पिछले मैच में बढ़िया खेले थे हमारे वाइस कप्तान।
मैच एक विकेट एक, मैक्सवेल इस ग्राउंड पे, हेजलवुड एक में एक। हेजलवुड आई थिंक इस मैच से बाहर हो गए हैं जितनी न्यूज है, 2 मैच में 1 विकेट मार्कस स्टोइनिस, तो हेजलवुड की जगह भी आपको एक नया पेसर देखने को मिलेगा। ओवरऑल 21 हेड टू हेड हो गए हैं। सीरीज से पहले वेस्ट इंडीज आगे थी 10-9 से, अब हो गई हैं ऑस्ट्रेलिया आगे 11-10 से। 11 मैच जीती ऑस्ट्रेलिया, 10 मैच वेस्ट इंडीज। पिछले 2 मैच आपको यहाँ समरी देखने को मिल रही है, ये मैं आपसे आगे भी स्कोर डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कैसी परफॉर्मेंस रही है। तो भाई मैक्सवेल ने पिछले मैच में 120 नॉट आउट किए, टिम डेविड 31 नॉट आउट, मार्च 29, स्टोइनिस 16 और 3 विकेट, हेजलवुड 2 विकेट, स्पेंसर जॉनसन 2 विकेट। चलो ठीक है, बॉलिंग में तो हमने देख लिया जॉनसन और हेजलवुड को 2-2 विकेट मिले थे, बट इस मैच में हेजलवुड के खेलने के ना के बराबर चांस है। रोमन पॉवल 63, रसल 37, होल्डर 28 नॉट आउट और 2 विकेट, रोमारियो शेफर्ड 12 और 1 विकेट। चलो ये भी हमने देख लिया। क्या इनमें से परफॉर्मर रिपीट है? काफी परफॉर्मर रिपीट है। वार्नर आएंगे पहले 70, जॉश इंग्लिश 39, टिम डेविड रिपीट परफॉर्मर 37 नॉट आउट, स्टोइनिस 9 प्लस 2 विकेट, यहाँ 16 प्लस 3 विकेट, जैम्पा 3 विकेट, ब्रेंडन किंग 53, चार्ल्स 42। दोस्तों यहाँ रसल का भी रिपीट हो रहा है, ऊपर भी रिपीट हो रहा है। ऊपर 37 प्लस 0 विकेट है पिछले मैच में, लेकिन उससे 1 रन और 3 विकेट था। यहाँ पे ओवर डाले थे बट विकेट नहीं था। जेसन होल्डर 34 नबाद और 1 विकेट, यहाँ पे 28 नबाद और 2 विकेट, अल्जारी जोसेफ 2 विकेट, ऊपर वाले मैच में अल्जारी की 1 विकेट थी। तो भाई वो रिपीट परफॉर्मर आ रहे हैं वेस्ट इंडीज के और ऑस्ट्रेलिया के, तो उनको जरूर लेके चलो। अब आप ये ओवरऑल हेड टू हेड देख रहे हो, सबके मैच मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, जितना रिकॉर्ड है आपको जिसका रीड करना है कर लो। हेजलवुड का ऑलरेडी बताया मोस्ट लाइकली नहीं खेलेंगे, तो जैम्पा 10 में 10 है, रसल 11 में 9, सबके नंबर्स आप रीड कर सकते हो। इंप्रेसिव है अल्जारी जोसेफ 4 में 8, होल्डर का भी इंप्रेसिव है दोस्तों, होल्डर के 5 में भले ही 4 है, लेकिन पिछले जो 2 मैचेस है उनमें 3 विकेट आए हैं, ये देख के चलना। तो ये चीजें देखते हुए वेन्यू स्टैट्स, हेड टू हेड स्टैट्स और नॉलेज कंबाइन करके आप अपनी टीम करोगे। यहाँ पे सबके स्टैट्स है, जिसका आपको रीड करना है आप कर सकते हो हेड टू हेड में। देखो फॉर्म में मैं आपको 1 से 2 प्लेयर्स पे ध्यान देना चाहता हूँ, जो अगर खेलते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। फॉर्म थोड़ा देख के चलना, मैं पहले प्लेयर मार्क लगा रहा हूँ जिन पे आपको ध्यान देना है। स्पेंसर जॉनसन, ये भाई ब्रिस्बेन हीट के लिए लगातार फॉर्म में आ रहे थे, हर मैच में 1 से 2 विकेट आ रही थी, फाइनल में 4 आई, उससे पिछले मैच में 3 आई, तो बड़े मैचअप्स में स्पेंसर जॉनसन ने एकदम स्टेप अप कर दिया, ठीक है। जेसन बेरेंडॉफ का डिसेंट फॉर्म आ रहा था। जेवियर बार्लेट स्क्वाड में आए हैं, इनका फॉर्म जबरदस्त रहा है, तो जेवियर बार्लेट का ध्यान रखना। और ये अभी जो वनडे मैचेस थे ना, इसी टीम वेस्ट इंडीज के बड़े प्लेयर्स को आउट करके आए हैं, बहुत प्लेयर्स को आउट किया इन्होंने। देन दोस्तों मैं आपको लेके जाना चाहूंगा एरन हार्डी पे, 6 प्लस 2 विकेट, 32 प्लस 2 विकेट, 9 प्लस 1 विकेट, लोकल प्लेयर हैं, यहाँ के कंडीशंस पे अच्छा खेल सकते हैं, तो एरन हार्डी कुड बी मेकिंग योर पार्टी, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी इसके अलावा जेक फ्रेजर मैगक 41, 14, 54, 42, 26, इनका भी फॉर्म बढ़िया है। ये जो मैंने प्लेयर्स मार्क किए हैं, इन पे आप थोड़ा सा फॉर्म गौर कर लेना। बाकी वेस अगर भी है, इनकी फॉर्म अच्छी नहीं रही लेकिन स्क्वाड में ऐड हुए हैं। बाकी ये जो प्लेयर्स का मैंने मार्क लगाया है, इन पे ध्यान दे लेना, क्योंकि आई हैव दिस फीलिंग इनमें से एटलीस्ट 2 बंदे तो आपको खेलते दिखेंगे ही, और ये 2 बंदों पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे। स्पेंसर जॉनसन आ गए, इनमें से भी कोई ना कोई आएगा, ये हाई चांस है कि कोई ना कोई खेल के जाएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। इनकी लाइनअप मैंने अभी तो वही रखी है जो लास्ट मैच में थी, एक चेंज करा, जेवियर बार्लेट को मैं लेके आया हूँ टीम में। रीज़न ये है, आई हैव दिस फीलिंग हेजलवुड नहीं खेलेंगे। मैंने कहीं रीड भी किया था ये कि वो सिडनी चले गए हैं टेस्ट मैच की प्रैक्टिस के लिए, तो मुझे लगता है जेवियर बार्लेट खेलेंगे। अब एक चेंज टीम और करेगी, मुझे बहुत फीलिंग है जेसन बेरेंडॉफ को इस मैच में बेंच करेगी। बैन का डेंड्रफ कुछ खास किया नहीं है अभी तक, प्लेयर बहुत बढ़िया है, नाम मैं ऐसे ले रहा हूँ लेकिन विकेट टेकर है भाई, ये मत समझना कि कुछ कर नहीं सकते, बहुत अच्छे विकेट टेकर हैं, स्विंग बहुत बढ़िया मिलती है, लेकिन अभी तक सीरीज में इनफेक्टिव हुए हैं। अब गुस्सा मान के हेजलवुड मुस्कुरा तो रहे हैं, हेजलवुड नहीं बेरेंडॉफ 3-4 विकेट निकाल सकते हैं, बट आई हैव दिस फीलिंग इस मैच में बेंच हो जाएंगे। अब इनकी जगह कौन आएगा? एक तो जेवियर बार्लेट हो गए, ऑप्शंस में इनके पास और भी बॉलर है, वेस आगर भी हैं, और भी बेंच पे बॉलर्स है, किसी भी पेसर को मौका दे सकती है टीम। ये अब टीम पे डिपेंड करता है वो चेंज करते हैं कि नहीं। वार्नर और इंग्लिश की ओपनिंग की जगह मुझे बहुत लग रहा है कि स्लाइड चांसेस है जेक फ्रेजर मैगक को आप ओपनिंग करवा दो, उनको आपने बुलाया है स्पेशली तीसरे मैच के स्क्वाड में। अब ऐसे उनको मैच देखने के लिए बुलाया है तो अलग बात है ना, आराम करके। देन मिचेल मार्श है, ग्लेन मैक्सवेल है, मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड, बाकी टीम वही रहनी चाहिए। और मेरे को बहुत फीलिंग है कि यार जेक फ्रेजर मैगक इसमें आने वाले हैं, इंग्लिश की जगह या वार्नर की जगह, हाई चांस है इंग्लिश की जगह, क्योंकि भाई वार्नर का देखोगे ना, पहले मैच में 70 आया और दूसरा 22, लेकिन इसके आगे एक कहानी है। अगर आपने वो 22 रन की नॉक देखी है वार्नर की, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक वर्सेस स्पिन और वर्सेस फास्ट। वर्सेस फास्ट वार्नर का बल्ला नहीं बोला पिछले मैच में, बिल्कुल ही नहीं बोला,
जो इन्होंने अकील हुसैन को पहले ओवर में रन लगा दिए छक्का चौका, उसके बाद ये पेसर्स का स्ट्राइक रेट ही देख लो, इनका बहुत खराब था। तो ये वेस्ट इंडीज की खराब बात है, इनकी मैनेजमेंट बिल्कुल कुछ नहीं देख रही। वार्नर को आ रही है पेसर से स्ट्रगल, अकील हुसैन लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्टी वार्नर अकील हुसैन को लगा देते हैं, वार्नर को कहते हैं तुम सेटल हो जाओ, चौके छक्के लगाओ। तो वेस्ट इंडीज इज डूइंग दिस मिस्टेक, इनको अपना पेसर लगाना चाहिए, समवन लाइक अल्जारी जोसेफ, समवन लाइक होल्डर वार्नर के आगे। एक्सप्रेस पेस अल्जारी जोसेफ बहुत अच्छे वर्क करेंगे वार्नर के आगे, टीम ध्यान नहीं दे रही। जॉश इंग्लिश 39 और 4, तो इनकी एक नॉक अच्छी आई है, 4 के साथ इनके 2 कैच भी थे, ध्यान रखना। मिचेल मार्श 16 और 29, बॉलिंग नहीं कर रहे। मैक्सवेल 10 एंड 120 नॉट आउट, बढ़िया खेल के गए। स्टोइनिस 9 और 16, मेरे वर्ड्स है रेगुलर बेसिस पे दोनों वीडियोस में, बैटिंग से स्टोइनिस का फॉर्म बहुत खराब चल रहा है, बॉलिंग से बहुत जबरदस्त चल रहा है, इस रीजन से मैं इनको पिक कर लेता हूं। टिम डेविड 37 नॉट आउट, 31 नॉट आउट, बढ़िया खेल रहे हैं। मैथ्यू वेड 21, और देन बल्लेबाजी का विकल्प ही नहीं आया। जेवियर बार्लेट इस मैच में आएंगे, वैसे वो आपको बता दूं मेन बॉलर हैं टीम के। अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो आप देखेंगे बॉलिंग में आपको अभी तक 5 से 6 बॉलर ही यूज होते दिखे। इसमें भी आई हैव दिस फीलिंग कि हेजलवुड इज ऑलरेडी आउट, तो इन पे ध्यान मत दो। मार्कस स्टोइनिस आपको ओवर दे रहे हैं, पिछले मैच में 4 ओवर दिए, उससे पिछले में 3, दोनों मैच में विकेट निकाली है, टॉप विकेट टेकर है, 2 मैच में 5 विकेट। जैम्पा ने पहले मैच में 3 विकेट, दूसरे में 1, 2 मैच में 8 ओवर, और आप देखो ये डेथ में भी आ जाते हैं, 15वां 17वां ओवर भी है, इनकी भी विकेट है। स्पेंसर जॉनसन 4 ओवर 39 पे 2, 4 ओवर थे, अच्छा डाला, 19th ओवर है। बेरेंडॉफ उतना बढ़िया नहीं करे, लेकिन 2 विकेट निकाली हैं, 7 ओवर करते हुए इकोनॉमिकल नहीं रहे। मैक्सवेल 2 ओवर 31 पे, पिछले मैच में ओवर नहीं किया। हेजलवुड आई थिंक बाहर जाएंगे इस मैच में, हाई चांस है, आपको नए प्लेयर आते दिखेंगे, ऑलरेडी बता चुका हूं। मिस्टर जेवियर बार्लेट, जेवियर बार्लेट ने T20 में अब खेलना है, वनडे में ऑलरेडी वेस्ट इंडीज के बहुत आउट किए थे, इनफैक्ट पहले ही वनडे में आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे। इफ आई एम राइट, या तो ग्रीन बने थे या जेवियर बार्लेट, बट परफॉर्मेंस जेवियर बार्लेट का यादगार था। तो ये चीज़ देखते हुए आप अपनी टीम क्रिएट करें। अब थोड़ा ओवरऑल स्टैट्स देख लो, जेक फ्रेजर मैकगर्क का सिर्फ 20 का एवरेज है, बट ये इंप्रूव्ड प्लेयर है, इस साल बहुत बढ़िया खेले हैं, इसलिए मैंने बिग बैश का अलग रिकॉर्ड दिखाया इस साल का, नहीं तो आप शायद समझते कि रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बॉलिंग में आपको वेस्ट आगर और बार्लेट का रिकॉर्ड देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट रहेंगे, कुछ प्लेयर्स की एडिशन है वो आप ध्यान रखना। एक बार ना जरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिकॉर्ड एरन हार्डी का भी देख लो, 27 का एवरेज है, 30 विकेट भी हैं, बढ़िया खिलाड़ी है, लोकल खिलाड़ी है, तो काम आ सकते हैं आपके। आई हैव दिस फीलिंग कि ऑस्ट्रेलिया अपने यंग प्लेयर्स को मौका देने वाला है इस मैच में। वेस्ट इंडीज मेरे को ये नहीं समझ आ रही अपनी टीम को क्यों खराब कर रहा है, एक उनको जरूरत है स्पेशलिस्ट बॉलर की, मे बी समवन लाइक गुदगेश मोती या किसी और को उनको खिलाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं 5 बॉलर्स पे, उसमें भी आप रोमारियो शेफर्ड, अल्जारी जोसेफ, जेसन होल्डर, ठीक है सब बॉलर अच्छे हैं, लेकिन सब पे 4-4 ओवर के लिए रिलाई कर रहे हो, पर्टिकुलरली होल्डर, अकील हुसैन, एक आधा ओवर आकर रोमन पॉवल को करना पड़ रहा है। फॉर्म देख सकते हो सबकी, चेंजेस मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बाकी वेस्ट इंडीज़ के ऊपर है, वो गुदगेश मोती को चाहे तो। टीम इज़ नॉट बैड, टीम इज़ गुड, प्लेयर्स अच्छे हैं, विन भी कर सकती है, उलट फिर कर सकती है। अब दोनों मैच में 200 लगा दिए, बॉलिंग से थोड़ा बेहतर करे तो काम हो जाएगा। अगर आप स्कोरिंग देखोगे आपको क्लियर दिखेगा कि भाई बल्ले से अच्छा किया है। पहले मैच में किंग ने 53, चार्ल्स ने 42, ठीक है, लेकिन दूसरे मैच में ना 5 रन ही आए ब्रेंडन किंग के और चार्ल्स के 42, तो ये दोनों मैच में ठीक स्टार्ट किए। पुरान दोनों मैच में 18-18, इनसे आप बेटर होप करोगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। देन इवन शाई होप से 16 और 0 आए हैं, प्लेयर बढ़िया हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यार प्लेयर अच्छे हैं, बट फ्लॉप हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, वनडेज में भी फ्लॉप हुए थे। रोमन पॉवल 14 और 63, इनकी ये नॉक बढ़िया थी। एंड्रे रसल के 37 आए, बाकी कुछ खास नहीं आया। होल्डर ने लोअर ऑर्डर में 34 नॉट आउट, 28 नॉट आउट मारे हैं। रन तो शेफर्ड भी कर सकते हैं, बट शेफर्ड वनडे से ये स्ट्रगल करते आ रहे हैं, वनडे में भी खराब फॉर्म था, अब T20 में भी रन नहीं लगा रहे। इनकी बॉलिंग में ज़्यादा विकल्प नहीं है, 1-1 ओवर रोमन पॉवल ने किया दोनों मैच में, वैसे ये ही 4-4 ओवर करते हैं। अब पहले मैच में क्या हुआ कि भाई होल्डर का 1 ओवर माइनस कर दिया क्योंकि इनकी बॉलिंग अच्छी नहीं रही। सेकंड मैच में अकील हुसैन का माइनस कर दिया क्योंकि भाई इनकी बॉलिंग अच्छी नहीं रही। वैसे ये पूरे पूरे ओवर ही करते हैं, रोमन पॉवल आके साथ निभा देते हैं। पिछले मैच में डेथ में आए 20th ओवर करने रसल, फर्स्ट मैच में भी रसल ही आए, 2 मैच में 3 विकेट है, इंपॉर्टेंट है। रोमारियो 2 मैच में 2 विकेट है, 2 मैच में 3 विकेट जोसेफ, इंपॉर्टेंट बॉलर है। 2 मैच में 3 विकेट होल्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है, जबकि होल्डर का पहले मैच में 1 ओवर भी कटा था। तो ये एक आधा ओवर करने आ जाते हैं रोमन पॉवल, जिसका खराब दिन जाए, जैसे पहले मैच में होल्डर का ओवर खा लिया इन्होंने, दूसरे मैच में अकील हुसैन का। तो ये कहानी रही है विद द बॉल दोस्त। फुल स्टैट्स आप देख सकते हो दोस्तों, सीरीज से पहले मैंने आपके लिए लिखे थे। देन दोस्तों मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, आप बॉलिंग स्टैट्स देख सकते हो, ये भी फुल। अब हम मैचअप्स पे आते हैं। मैचअप्स मैंने अपडेट कर दिया विद द लास्ट मैच ऑल्सो, तो अब आपको इनका मैचअप देखने को मिलेगा। अब जैसे मैं M1 M2 लिखता हूँ, अगर आपको नहीं पता M1 मतलब जैसे डेविड वार्नर, पहले मैच में इनको किसने आउट किया वो आपको M1 बताएगा। पहले मैच में जोसेफ ने किया और जोसेफ ने ही इनको 3 बार आउट किया। ये बड़ा मैचअप है, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि जोसेफ को
अटैक करवाओ पहले ओवर में ही वार्नर के आगे, ठीक है। ये गलती कर रही है वेस्ट इंडीज। रोमारियो शेफर्ड ने इनको एक बार आउट किया जो पिछला मैच था। पिछला मैच कैसे था मुझे कैसे मालूम, सीरीज का M2 मैच 2 मैंने लिखा हुआ है। होल्डर ने एक बार किया, रसल ने एक बार किया है, लेकिन एक ही प्लेयर है जो इनको खासा तंग कर रहा है, अल्जारी जोसेफ। तो ये मैचअप आपके लिए की रहेगा, स्टार मार्क लगा दिया है। जॉश इंग्लिश दोनों मैच में होल्डर के आगे आउट हुए हैं, तो ये मैचअप अच्छा है जोसेफ के आगे वनडे में। मिचेल मार्श दोनों मैच में अल्जारी जोसेफ पे आउट हुए हैं, वनडे में भी हुए हैं, ये मैचअप भी इंटरेस्टिंग है। तो अल्जारी जोसेफ इज द गाय जो विकेट लेके जा रहा है, ठीक है। बाकी नॉर्मल है, बट जो मेन है मैचअप ऑलरेडी आपको बता दिया है, अल्जारी जोसेफ का, वार्नर से भी, मार्श से भी, तो जोसेफ को मत लीव करो। मैक्सवेल पहले मैच में रोमारियो पे आउट, दूसरे मैच में उन्होंने गेंद मारी स्टेडियम से आउट ही नहीं हुए। बाकी होल्डर ने एक बार आउट किया है, रोमारियो ने एक बार। मैचअप्स अच्छे हैं मैक्सवेल के, बढ़िया कर रहे हैं। आई थिंक अकेल हुसैन एक मैचअप है जो पोटेंशियली तंग कर सकता है इनको, लेकिन अभी तक नहीं किया। अगर आप देखोगे अभी तक अकेल हुसैन के आगे 10 गेंद में 19 रन है, बट आई हैव दिस फीलिंग अकेल हुसैन अगर थोड़ी सूझबूझ से हल्की सी हेल्प मिल जाए, टर्न एंड बाउंस मिल जाए, आउट कर सकते हैं मैक्सवेल को। मार्कस स्टोइनिस रसल के आगे 5 बार आउट है, क्लियर मैचअप देखने को मिल रहा है। दूसरे मैच में होल्डर ने आउट किया, अकेल के आगे भी स्लो खेले हैं, अकेल हुसैन के आगे भी। टिम डेविड 2 बार होल्डर के आगे, 1 बार रसल के, लेकिन पिटाई बहुत करी है। हुसैन को ये धीरे खेले हैं, 24 गेंद 19 रन। मैथ्यू वेड रसल के आगे 3 बार आउट हुए हैं, बस यही इंपॉर्टेंट मैचअप है। हम आते हैं विंडीज के आगे। तो भाई स्टोइनिस ने 1 बार किंग को आउट किया, हेजलवुड ने 2 बार, बट हेजलवुड के ना मैचअप इग्नोर करते जाना। 90% चांसेस है कि हेजलवुड नहीं खेलेंगे, तो मैं हेजलवुड के मैचअप इग्नोर कर रहा हूं। जैम्पा ने 2 बार आउट किया, तो जैम्पा बड़ा मैचअप है। देन जॉनसन चार्ल्स अगेन स्टोइनिस के आगे भी आउट हुए हैं, जैम्पा के आगे भी आउट हुए हैं। निकोलस पुरान जैम्पा के आगे खासा परेशान, पहले मैच में भी आउट हुए। स्पेंसर जॉनसन पहली बार इनको गेंदबाजी करी थी, आउट किया। तो ये दोनों मैचअप आप देख सकते हो। बाकी ध्यान नहीं देना, हेजलवुड के खेलने के चांस ना के बराबर है, ऑलमोस्ट नील हैं, ठीक है। स्टोइनिस ने दोनों मैच में शाई होप को आउट किया, क्लियर एडवांटेज आपको दिख रहा है स्टोइनिस का। आई थिंक पिछले मैच में तो एक ही गेंद लगी थी, स्टोइनिस ने इनको आउट कर दिया था। हम बढ़ते हैं आगे। रॉबमन पॉवेल, मैक्सवेल और जैम्पा के आगे, स्पिनर्स के आगे खासा परेशान है। हेजलवुड को इग्नोर करो। एंड्रे रसल जैम्पा के आगे और स्टोइनिस के आगे 2 बार आउट हुए हैं, इंक्लूडिंग लास्ट मैच। और रदरफोर्ड आउट हुए स्पेंसर जॉनसन के आगे। आते ही स्पेंसर जॉनसन ने शेरिफिन को भी आउट किया। एक और प्लेयर मैंने बताया था, निकोलस पुरान, जो बड़े हिटर्स है, बड़े दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, निकोलस पुरान और शेरिफिन दोनों को आउट किया। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको सब समझ आया। अब हम करेंगे अपनी टीम, तो चलिए वहीं चलते हैं। दोस्तों विकेट कीपिंग कैटेगरी में आपको क्लियर यहाँ पे देखने को मिलेगा, निकोलस पुरान का सिलेक्शन ज्यादा है। वैसे तो इंग्लिश भी ठीक सिलेक्शन रखते हैं ओपनिंग पे, बट आई हैव दिस फीलिंग इंग्लिश इस मैच में ना खेलें। जेक फ्रेजर मैकगर्क मुझे लग रहा है इस मैच में आएंगे, जिनके बारे में मैंने वीडियो में आपको बता दिया है। तो आप वो पार्ट को अगर आपने देखा है, वैसे तो देखना चाहिए ऑब्वियसली, तो कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आई हैव दिस फीलिंग इंग्लिश नहीं खेलेंगे। तो निकोलस पुरान विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, 1 डाउन बल्लेबाजी भी आने चाहिए, बट 18-18 रन ही किए हैं दोनों मैचेस में। बेहतर उम्मीद करूंगा इस मैच में। शाय होप से होप है, बट अभी तक काम नहीं किया, 2 डाउन पे आ रहे हैं। लेकिन मैथ्यू वेड विकेट कीपिंग तो बहुत अच्छी है, बट 5 डाउन पे आ रहे हैं, नंबर नीचे होने की वजह से मैं पिक नहीं कर रहा। इंग्लिश अगर खेलते हैं, फिर से ओपनिंग करेंगे, फिर आप इनको ले सकते हो, ठीक है। और इफ आई मेरिट, इंग्लिश भी लोकल प्लेयर है यहाँ, अपनी एटलीस्ट बिग बैश में तो खेला है बहुत इन्होंने, क्योंकि ये पर्च कोचर्स के खिलाड़ी हैं। तो अगर इंग्लिश भी कंटिन्यू करते हैं खेलना, या इंग्लिश को मैकगर्क के साथ खिला देते हैं, तो इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है। बल्लेबाजी में वार्नर, भाई मेरे को बहुत ज्यादा लगता है कि यार अगर अल्जारी जोसेफ को स्टार्ट में लगाया, वार्नर परेशान होंगे। पेसर्स को लगाओ, वार्नर को हटाओ, ये योजना अपनानी चाहिए। लेकिन अब मोदी जी ये योजना तो देंगे नहीं वेस्ट इंडीज को, और वेस्ट इंडीज बोर्ड वाले अकेल हुसैन को लगाते हैं और रन खाओ योजना लगा रहे हैं, तो वो गलती है उनकी। बट अब वार्नर वो फायदा उठा रहे हैं, इसीलिए हम उनको पिक करके जा रहे हैं। मार्श आपको यहाँ के लोकल प्लेयर मिलेंगे, 1 डाउन पे आते हैं, बढ़िया स्कोरिंग कर रहे हैं। पिछले मैच में क्विक फायर 29 था, मारने जाएंगे, आउट हो गए तो हो गए। इनका एक ही रोल है भाई, मारूंगा मैं, पूरा हिट लगाऊंगा। देन जॉनसन चार्ल्स दोनों मैच में अच्छा स्टार्ट किया, ओपनिंग पे ट्राई कर सकते हो। वेरी इंप्रूव प्लेयर, टेक्निक में कमी थी, आज से 3-4 साल पहले बिल्कुल ही नहीं खेल रहे थे वेस्ट इंडीज में, डोमेस्टिकली परफॉर्म किया, T10 लीग्स खेले, परफॉर्मेंस दी, यहाँ पे आए हैं। रॉबमन पॉवेल लास्ट मैच में ब्रिलियंट नॉक, राजस्थान रॉयल्स वाले खुश हो गए होंगे क्योंकि इस बार बहुत महंगे में लिया इनको, बट स्टिल आई एम नॉट बैकिंग मिस्टर रॉबमन पॉवेल इन दिस मैच। आप ट्राई कर सकते हो, एक आधा ओवर भी करते हैं। ब्रेंडन किंग पहले मैच में किंग की तरह खेले, दूसरे मैच में किंग वाला काम नहीं किया, ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट मैच में 50 था। टिम डेविड ने दोनों मैच में 30+ किया और नॉट आउट किया। 1 प्लेयर जिनको मैं आपको एक्सचेंज में भी बाय करने को बोलता हूँ और काम कर जाते हैं हर मैच में, ठीक है। काइल मायर्स अभी खेल नहीं रहे, ओपनर प्लेयर है, वैसे खेलने के चांस नहीं है। शेरिफिन रदरफोर्ड लेफ्ट हैंडर है, इस बंदे की बात मैंने ऑलरेडी कर दी है। स्टैट मैंने दिखा दिया, 150 का स्ट्राइक रेट दिखा दिया है, इसके 4s एंड 6s दिखा दिए हैं। बहुत काम का प्लेयर है, आने वाला अपकमिंग कही जा रहा है, बड़ा प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का। देखते हैं जेक फ्रेजर मैकगर्क का करियर कैसा रहता है।
ऑलराउंडर्स में मैक्सवेल रसल भाई अपनी अपनी टीम के लिए ओवर डालने के लिए बहुत अच्छे हैं, बल्ले से भी काम करते हैं। मैक्सवेल ने पिछले मैच में 100 रन कर दिए, बॉलिंग नहीं करी, पहले मैच में 2 ओवर किए, रन्स नहीं किए थे उस मैच में, बट इंपॉर्टेंट है। रसल आपको 4 ओवर भी दे रहे हैं, लोअर ऑर्डर में हिटिंग भी दे रहे हैं, तो रसल इंपॉर्टेंट है। मार्कस स्टोइनिस ने 5 विकेट निकाल दी, 2 मैच में 7 ओवर किए हैं, बल्ले से 3 डाउन आ रहे हैं, परफॉर्मेंस बड़ा नहीं आया, बट काम के खिलाड़ी हैं। जेसन होल्डर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट भाई, दोनों मैच में विकेट निकाली है, 2 मैच में 3 विकेट है, 30-30 रन लगा दिए लोअर ऑर्डर में आके। तो भाई ये जो 4 ऑलराउंडर है ये काम करके जा रहे हैं, ये सभी लोग लेने वाले हैं, आपको भी लेने हैं। रोमारियो शेफर्ड लोग ड्रॉप कर रहे हैं, हालांकि ये भी 4 ओवर कर रहे हैं और रोमारियो में बैटिंग पोटेंशियल बहुत अच्छी है, बट दिक्कत वाली बात यह है कि इनकी फॉर्म खराब है। ये वनडे मैचेस 3 खेले, इनके सामने ऑस्ट्रेलिया के सामने बिल्कुल बल्ले से नहीं चले, 2 T20 हो गए नहीं चले। लास्ट मैच है टूर का, आई एम स्टिल बैकिंग द गाय बिकॉज वो 4 ओवर भी डालते हैं एंड 15-20 रन कर जाए, 1 विकेट ले जाए, डिसेंट पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। एरन हार्डी और ऑस्टन चेस, एरन हार्डी की यूनिफॉर्म देख लो, पर्थ वाली दिखेगी ऑरेंज, यहाँ पे बहुत क्रिकेट खेले हैं, मेरे को बंदा ये खेलता दिख गया तो मैं टेम्प्ट हो जाऊंगा लेने को। अब वो स्टोइनिस की जगह आते हैं, किसकी जगह आते हैं वो देखना होगा, बट बंदा बहुत बढ़िया है। एरन हार्डी कुड बी और गाय जो आपको दे दे आज पार्टी, ये फैंटेसी में आप याद रखना, ठीक है। रोस्टन चेस अभी तक कुछ काम कर नहीं रहे, ना वेस्ट इंडीज चेस कर रहा है ना रोस्टन चेस को खिला रहे हैं ये, ठीक है। वैसे ऑफ ब्रेक बॉलर है, बढ़िया बल्लेबाज भी है, बट थोड़ा सा स्लो खेलते हैं बाकी वेस्ट इंडीज के प्लेयर से। बॉलिंग में आई थिंक जॉश हेजलवुड इस मैच में अवेलेबल नहीं है तो नहीं खेलेंगे। एडम जैम्पा शुड प्ले, बढ़िया बॉलर है, लेग स्पिनर है, विकेट ज़्यादा पेस को सपोर्ट देती है, बट इनकी जो स्पिन है वेस्ट इंडीज़ घायल है उसके आगे, ठीक है। अल्जारी जोसेफ बहुत बढ़िया बॉलर है, रेगुलर बेसिस पे मैं कह रहा हूँ वेस्ट इंडीज़ के बेस्ट बॉलर हैं। इस बार बेंगलोर ने बहुत पैसे दे के लिया इनको, काम के खिलाड़ी हैं। स्पेंसर जॉनसन सेम गाय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जिनको बहुत पैसे मिले IPL ऑक्शन में, काम के खिलाड़ी हैं। अब एक मेरे को ना मन जरूर है कि यार यहाँ बेरेंडॉफ खेल रहे हैं, एक आधी विकेट ही निकाली है, दोनों मैच में 2 विकेट निकाली है मिला के। अकील हुसैन बढ़िया बॉलर है, बेस्ट काम नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन बिग बैश में बहुत बढ़िया खेले थे इन्हीं ग्राउंड्स पे। सॉन अबॉट इस मैच में आई थिंक खेलेंगे नहीं, अच्छे स्विंग बॉलर है, बट ये बंदा खेलेगा। 1% से कम सिलेक्शन वाला ये भाई, वनडे सीरीज जिसने देखी है, एक्सीलेंट स्विंग बॉलर है। इनकी बॉल पे इतनी एज लगती है, स्लिप पे, विकेट कीपर पे कैच जाते हैं, बहुत बढ़िया स्विंग बॉलर है। और पर्थ के ग्राउंड पे पेसर चलते हैं, एवरीथिंग इज गुड फॉर बाटलेट। बाटलेट को मैं लेने पे मजबूर हो जाऊंगा खेले तो। अब बाटलेट को लेने के लिए फिर मुझे या तो जैम्पा को रिमूव करना पड़ेगा या फिर मुझे रोमारियो शेफर्ड को, बट किसी को तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारी टीम हो गई, एक बारी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। बाटलेट के अलावा गुदगेश मोती लेफ्ट आर्म स्पिनर, ओशेन थॉमस फॉर्म में नहीं है, वेस आगर आउट हो गए हैं, पेस बॉलर एस्टोन आगर के ही भाई हैं, लेकिन वेस आगर का फॉर्म अच्छा नहीं है। ओवरऑल मैं गया हूँ स्पेंसर जॉनसन के साथ। एक काम करते हैं, लेट्स टेक द रिस्क, अभी जैम्पा की जगह बाटलेट को रख लिया है। अगर जैम्पा मुझे लेने हैं ना तो मैं किसकी जगह रखूंगा, या तो रोमारियो की जगह या मिचेल मार्श की जगह। भाई कीड़ा हो रहा है, लेकिन मिचेल मार्श का ये होम ग्राउंड है, कीड़ा हो रहा है जैम्पा लेने का मिचेल मार्श की जगह, ये ध्यान रखना। तो CVC है। इवन मेरे को वार्नर को थोड़ा सा मन है ड्रॉप करने का, बट ये ना वेस्ट इंडीज को समझ नहीं आ रहा कि इनको आउट करना कैसे है। अकेल हुसैन को लगा देते हैं ये भी जबरदस्ती। CVC देखोगे मेरे वही हैं, रसल आज भी मेरे कैप्टन हैं, भले ही लास्ट मैच विकेटलेस रहे, दोनों मैच में 20th ओवर किया है, 4 ओवर पूरे फेंकते हैं, बल्ले से 30 रन लगा दें तो अच्छा काम हो जाएगा। मैक्सवेल की पोटेंशियल हमने देख ही ली पिछले मैच में, इसलिए मेरे वाइस कैप्टन है। ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं, बढ़िया बल्लेबाजी भी। आई डोंट थिंक कि बॉलिंग से में भी उतना काम रहे, बट मैक्सवेल वो प्लेयर है जिनको हर पिच पे ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि सीधी सीधी गेंदें डालते हैं, बढ़िया बॉलर है, ठीक है। तो कैप्टन रसल, वाइस कैप्टन मैक्सवेल, फुल टीम मैंने आपको बता दी है। जैम्पा एकमात्र खिलाड़ी है जो मेरे को चाहिए बट मैं नहीं डाल पाया, तो उनकी हम कोशिश करेंगे फाइनल टीम में सिलेक्शन करने की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगती है चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पे लाइक करें। अगली वीडियो में आपको मिलने आऊँगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में भूलना नहीं, सब्सक्राइब करके जाएँ।